ज्यादा इश्यूज है। सर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हाइड्रोजन बम की तैयारी हो रही है, दूसरा इन्फ्लेशन है, तीसरा काफी ज्यादा जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर शेटर्ड है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आज मुल्क जो है, जो इस वक्त के हालात, चाहे वो इकोनॉमिक हालात हो, पॉलिटिकल हालात हो, उनके बीजेपी के इंटरनल हालात हो, तो ये एक ऐसे दहाने पे खड़ा है जहाँ पे मुल्क बिखर सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर इस मुल्क को बचाए रखना है तो यही गांधीयन फिलॉसफी है, जिसकी इस वक्त वकालत और क़यादत दोनों चीज़ें जनाब राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और जिसकी पज़ेराई पूरे मुल्क में फैलती जा रही है। वोट चोरी का जो मामला है वो न कि सिर्फ एक सैलाबी सूरत बल्कि एक सुनामी की सूरत इख्तियार कर चुकी है। छोटे छोटे बच्चों के मुंह पे आज अगर आप जम्मू कश्मीर में भी देखें, यहाँ कश्मीर में श्रीनगर में भी देखें, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो गलियों सड़कों पे खेल रहे होते हैं वो भी कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये जो एक्सेप्टेंस लेवल जो है इस नारे की, इसकी अहमियत जो है वो यहाँ के लोग समझ चुके हैं और ये चीज़ मान गए हैं, ज़हनी तौर मान चुके हैं वो, कि अगर इस वक्त बीजेपी सरकार बरसर इक़्तिदार है तो वो जायज़ तरीके से नहीं है, वो लेजिटिमेट तरीके से नहीं है, वो ऐसे हथकंडे इख्तियार करके बैठी हुई है जो कि टोटली गैर जमहूरी। जिस तरह से कारा काला जो प्रभाकर है, ही इज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर एज वेल एज द हस्बैंड ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। उन्होंने कहा कि ये जो बीजेपी की हुकूमत है वो लॉन्ग लास्टिंग अब चलने वाली नहीं है। उस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उसको एज हस्बैंड ऑफ सीतारमण जी नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल शहरी के तहत एक ऐसा शख्स जो इकॉनमी के ऊपर दस्तरख्त रखता है, मैं उसको एंडोर्स भी करता हूं और बल्कि ये भी कहता हूं कि डोंट बी सरप्राइज्ड, अ टाइम इज कमिंग वेरी सून, डोंट बी सरप्राइज्ड व्हेन यू विल गेट अ बिग सरप्राइज, चाहे वो हाइड्रोजन बॉम्ब की सूरत में हो, चाहे वो बीजेपी के कोलैप्स की सूरत में हो, चाहे वो आरएसएस और बीजेपी के टकराव की सूरत में हो। डेफिनेटली समथिंग इज कमिंग अप। साहब, चूंकि अब असेंबली सेशन शुरू होने जा रहा है, एक सिटिंग एमएलए अभी जेल में है, तो आवाजें आ रही है, लेकिन ये भी इल्जाम है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट खामोश है इस पे। सो आप इसको क्या कहेंगे, और साथ ही क्या आप कहेंगे कि नहीं, सरकार का ये तो प्रेरोगेटिव नहीं है, ये प्रेरोगेटिव असेंबली के स्पीकर का होता है या पार्लियामेंट के स्पीकर का होता है। हमारे सामने एक एग्जांपल जो है, बिल्कुल रीसेंट एग्जांपल, जब पार्लियामेंट मेंबर इंजीनियर रशीद साहब जो उस वक्त तिहाड़ जेल में थे, उनको अलाउ किया गया, उनको कोर्ट ने भी अलाउ किया और पार्लियामेंट के स्पीकर ने भी अलाउ किया कि वो आके पार्टिसिपेट करें पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में। तो अगर उसी को एनालॉजी माना जाए, उसी एग्जाम्पल को देखा जाए या उसी प्रेसिडेंट्स को देखा जाए, तो उस हिसाब से फिर महराज मलिक को असेंबली की प्रोसीडिंग्स में ज्वाइन करने की इजाज़त मिल भी सकती है। सर, जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के आर्डर्स अभी इंसिडेंट के दिए गए हैं, उसमें डीएम जो है नहीं, वो एक भद्दा सा मजाक है। हमारी डिमांड तब भी थी, आज भी है, कि वहाँ की जो इंक्वायरी है एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, और वो भी एक सीनियर सिटिंग जज से के जरिए होनी चाहिए। अगर सिटिंग जज को स्पेयर नहीं किया जा सकता है, हाई कोर्ट जज को, तो वो एक रिटायर्ड क्रेडिबल जज के जरिए पे, रिटायर्ड हाई कोर्ट क्रेडिबल जज के जरिए से होनी चाहिए। साहब, जैसे हमने देखा कि 2 रोज पहले DRC में 15 से ज्यादा नौजवानों को तमाशाई पर डिटेन किया पुलिस ने, और ये कहा गया कि वो शामिल करना पड़े तो वो इस्तीफा देंगे, एक एमएलए को आप सीएम बनाइए, लेकिन मैं उस हुकूमत का हिस्सा नहीं। मुझे तो सबसे पहले इस बात की बहुत खुशी है कि जो मुहिम जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पिछले 8-9 महीनों से शुरू की, और हमने उस वक़्त भी इस चीज़ की ऑफ़र की थी कि तमाम लोग इसमें शामिल हों, क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस की ये जद्दोजहद नहीं है, ना ही कांग्रेस वर्कर्स की है, ना ही कांग्रेस लीडरशिप की है,
ये यहाँ के 1,40,00,000 लोगों की जद्दोजहद है। और 9 महीनों के बाद आज जिस तरीके से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, चाहे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हों, तो मुझे इसमें बहुत खुशी हो रही है कि जो रास्ता इंडियन नेशनल कांग्रेस के तहत जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो शुरुआत की, उसमें लोग अब शामिल हो रहे हैं। मुझे उसमें उसकी बहुत खुशी सर, अभी भी खबर आ रही है, जरूरी क्वेश्चन है, जो लैब और जो केडी है, कारगिल डेवलपमेंट अलायंस, दे रिफ्यूज टू जुडिशियल मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इनटू द क्लैशेस जो अभी बिकॉज जो इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे है, एक्चुअल जो जद्दोजहद चल रही है वो तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ही खिलाफ चल रही है। तो आप कातलों को, जो यानी आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनीवन, कि जिस एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों कत्ल हुए हों, आप उन्हीं के एक अफसर को कहें कि आप इसकी इंक्वायरी करो, तो कोई भी जी होश इंसान इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेगा। और ये एक फितरी रिएक्शन है कि जो उन्होंने उसका इनकार किया। देखिए, जहाँ तक नेशनल पार्टीज का ताल्लुक है, उनका ऐसे मामलात पे जो कॉल है वो सेंट्रल लीडरशिप लेती है। और उसके वास्ते 2-3 महीने पहले हमारी क़यादत में, सेंट्रल लीडरशिप ने हमारे बहुत ही बुजुर्ग और सीनियर लीडर जनाब दिग्विजय सिंह जी को बहैसियत ऑब्जर्वर मुकर्रर किया है। तो ये सीनियर लीडरशिप की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस से अगर बात करेंगे तो वो दिग्विजय सिंह जी ही करेंगे। देखिए, ये मेरा फेवर करना न करना, मेरा चाहना न चाहना, इसमें उतना शामिल हाल नहीं होगा जितना कि सेंट्रल लीडरशिप की उनका जो डिसीजन होगा, क्योंकि उनका डिसीजन जब भी होगा वो एक ब्रॉडर आउटलाइंस पे होगा। हम अपने हिसाब से रियासती आउटलाइंस को ही देखेंगे, लेकिन उनका जो है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे इंडिया अलायंस को मद्देनजर रखते हुए वो बातचीत हो सकती है।